ओवैसी ने ऐलान कर दिया है कि उत्तर प्रदेश के चुनावी दंगल में जोर आजमाइश का उन्होंने पूरा मन बना लिया है। यह उनके तेवरों से भी साफ है जब कल वो बहराइच पहुंचे हुए थे। कल बहराइच के मटेरा में ओवैसी ने एक तरह से अपना पहला चुनावी भाषण दे दिया, जिसमें 2027 की झलक साफ तौर पर दिख रही थी। ओवैसी के हिसाब से 2027 चुनाव का रोड मैप साफ दिख रहा था और जिसे अपना वो वोट बैंक मानते हैं उस तक ये पैगाम मैसेज पहुंचाने की कोशिश थी कि उनकी मजलिस ही यूपी के 4 करोड़ से ज्यादा मुसलमानों का भला कर सकती है। तमाम के तमाम कठपुतलियां हैं बीजेपी आरएसएस के। एक हवा के झोंके में तमाम ने सर झुका दिया और बीजेपी में चले गए। अरे तुमने हमारे विधायक को तोड़ा, बिहार में हम दोबारा जीत कर आए। मैं उत्तर प्रदेश की जनता से अपील कर रहा हूं, बहराइच और मटेरा की जनता से अपील कर रहा हूं, आप मजलिस का साथ दीजिए। हम मर जाना पसंद करेंगे मगर अपने ईमान को और आपकी मोहब्बत का सौदा नहीं करेंगे फिरका परस्त आरएसएस की ताकतों के सामने। तो ओवैसी अपने तेवर में थे। वो ये बता रहे थे कि बीजेपी आरएसएस फिरका परस्त ताकतें हैं, उनके रहते मुसलमानों का भला हो नहीं सकता है और खुद को मुस्लिमों का सबसे बड़ा नेता उनके बयानों से वो खुद को यूपी में भी साबित करना चाह रहे हैं। तो आज हम यूपी की राजनीति में ओवैसी के खेल का विश्लेषण करेंगे कि ओवैसी की रणनीति क्या है। वैसे यूपी की सियासत में 2 सबसे बड़े और अहम खिलाड़ी हैं और सब लोग इनकी चर्चा करते हैं कि यही 2 सबसे बड़े किरदार हैं यूपी की सियासत में। पहला नाम है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का और दूसरा नाम है समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का। वैसे बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी 27 की लड़ाई का दावा ठोक रही हैं और कह रहे हैं कि इस बार 27 में वो सबसे बड़ा प्लेयर उभरेंगे। चंद्रशेखर आजाद भी इस रेस में है, लेकिन उसमें अहम एंट्री का ऐलान एमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कर दिया है। तो आज हम कुछ सवालों का जवाब तलाशेंगे। वो सवाल क्या है वो भी आपको बताता हूं। सवाल यह है कि ओवैसी उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों पर लड़ने का मन बना चुके हैं और इसकी तैयारी भी क्या है, इसकी भी चर्चा होगी। ओवैसी सबसे ज्यादा अखिलेश यादव पर ही टारगेट क्यों कर रहे हैं? क्यों अखिलेश ही सबसे ज्यादा निशाने पर है ओवैसी के, जबकि उन्हीं से गठबंधन भी चाहते हैं? ओवैसी क्या उत्तर प्रदेश में बिहार वाली चुनावी राजनीति को दोहराना चाहते हैं या फिर जैसी बिहार में उन्हें कामयाबी मिली उस कामयाबी के सहारे एक नई कथा लिखना चाहते हैं? क्या सीमांचल वाला लाभ उन्हें यूपी में भी मिल सकता है? यह भी एक बड़ा सवाल है। बहराइच के मटेरा सीट को ओवैसी ने अपने चुनावी शुभारंभ के लिए ही क्यों चुना? क्यों किसी और सीट पर नहीं गए? इसकी भी चर्चा होगी और इन्हीं सवालों के जवाब में ही ओवैसी की वो सियासत छिपी है जिसका इजहार वो अक्सर अपनी बातों से करते हैं, चर्चा में करते हैं कि मुसलमान अब दूसरों की दरी नहीं बिछाएगा। यह कल भी ओवैसी ने यह बात कही। ओवैसी अपनी रहनुमाई मुसलमान अपनी रहनुमाई खुद करेगा, ओवैसी इसका जिक्र करते हैं। अपना नेता मुसलमान खुद बनाएगा। सुनिए सर। बताओ अखिलेश यादव जो ममता बनर्जी के 20 एमपी चले गए, क्यों गए वो? उनको कोई कुछ नहीं बोलता और असदुद्दीन ओवैसी आपके हक के लिए, आपकी सियासी लीडरशिप के लिए आ रहा है तो इन सबको डर लगता है। डरना पड़ेगा तुमको, आप डरना पड़ेगा क्योंकि ये नौजवान अब जाग चुका है। इन नौजवानों ने ठान ली है कि इंशाअल्लाह ताला अब के बार उत्तर प्रदेश में इनके इत्तेहाद का एक इनकलाब बर्पा होगा, इनके इत्तेहाद से इनकी लीडरशिप पैदा होगी। ओवैसी कहीं भी चले जाएं, उनके बयान में एक बात बहुत कॉमन रहती है जिसे वो जोरदार तरीके से रखते भी हैं कि मुसलमान अपनी लीडरशिप खुद खड़ा करेगा, अपनी लीडरशिप के सारे सत्ता में हिस्सेदारी वो पैदा करेगा, बनाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक और हैट्रिक की तैयारी में और वो उनके बयानों में साफ तौर पर दिखाई भी दे रहा है। वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव हैं जो 10 साल बाद ही सही सत्ता में वापसी के लिए जितने संभव हो सकता है वो अपने घोड़े उन्होंने खोल रखे। लेकिन इन दोनों नेताओं के बीच ओवैसी भी चुनावी सेना लेकर अब सामने आ गए, खुलेआम ऐलान कर रहे हैं, जंग ऐलान एक तरीके से कर रहे हैं यूपी के चुनावी समर में। बहराइच में ओवैसी ने जो कुछ कहा और जो योजना बनाई उससे यह निष्कर्ष निकलता है कि ओवैसी यूपी का चुनाव लड़ेंगे और करीब 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की उनकी तैयारी है, जिसका जिक्र अक्सर उनके जो यूपी के सिपहसालार हैं शौकत अली वो करते हैं कि हम 200 सीट पर लड़ेंगे। बिहार की तरह ही उत्तर प्रदेश में भी उनको अपनी पार्टी को विस्तार देना है और टारगेट भी यही है
कि ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतती जाए। क्या पता सीमांचल वाली कामयाबी यूपी में मिल जाए और देश के सबसे बड़े सूबे में अगर बड़ी कामयाबी मिल गई तो मुस्लिम लीडरशिप में क्या पता ओवैसी का नाम सबसे ऊपर आ जाए। ओवैसी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को अखिलेश यादव पर भरोसा नहीं करना चाहिए और इसकी वजह भी ओवैसी बताते हैं। अखिलेश के लिए मुसलमान सिर्फ वोट बैंक है। यह बार बार इसका जिक्र एमआईएम की ओर से होता है। एमआईएम बार बार यह कहती है, ओवैसी बार बार यह कहते हैं कि अखिलेश यादव के लिए मुसलमान वोट बैंक से ज्यादा कुछ नहीं है। फिर भी वो यह कहकर अखिलेश के साथ हाथ मिलाने को तैयार हैं। ओवैसी ये मैसेज भी देने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको बीजेपी का बी टीम कतई न माना जाए। आप सोचिए, दो बातें एक साथ हैं। एक और कह रहे हैं मुसलमानों का रहनुमा मैं हूं, अखिलेश यादव ने सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया, वहीं बीजेपी को हराने के नाम पर वो अखिलेश का साथ भी चाहते हैं। इन निष्कर्षों को समझना है तो आप पहले ओवैसी के इन दो बयानों को सुनिए। पार्टी दोबारा बीजेपी को उत्तर प्रदेश में आने से रोकने के लिए हम अलायंस करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते के उस अलायंस में हमको इज्जत की निगाहों से देखा जाए, बराबरी का रुतबा दिया जाए। कोई किसी के साथ नहीं, कोई किसी के साथ नहीं। हो गए वो दिन जब विकल्प में था। जमायम पार्टी बड़ी स्ट्रांग विकल्प के तौर पर उभरी है और जो लोग इस तरह की बकवास कर रहे हैं उनका अंदाजा हो जाएगा। तो ओवैसी के इन दो बयानों को आपने सुना। ओवैसी एक तरफ यह भी कह रहे हैं कि मुसलमान समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है। समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों का सिर्फ इस्तेमाल किया है। आज का मुसलमान दरी बिछाने वाला नहीं है। वहीं दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी को रोकने के लिए वो अलायंस करने के लिए भी तैयार है, जैसा वो बिहार के चुनाव में कह रहे थे बार बार। वो अलग बात है कि तब भी गठबंधन नहीं हो पाया था और आज भी यूपी में गठबंधन होगा, इसकी संभावनाएं कम है। अब अगर मुसलमान समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है तो सवाल तो ये उठता है कि उसी पार्टी के साथ गठबंधन की बात ओवैसी क्यों कर रहे हैं? क्या यह सिर्फ दिखावा है? और अगर यह मान भी लिया जाए कि राजनीति में दिखावे की भी बड़ी भूमिका रहती है, लेकिन लंबे समय तक दिखावे को बनाए रखना भी मुश्किल होता है। वसीम बरेलवी साहब का एक शेर है, वो शेर मैं आपके सामने रखता हूं। बहुत दुश्वार है दुनिया में ये हुनर आना भी, तुझी से फासला रखना तुझे अपनाना भी। ऐसे रिश्ते का भरम रखना बहुत मुश्किल है, तेरा होना भी नहीं और तेरा कहलाना भी। दरअसल ओवैसी ये जानते हैं कि अखिलेश से गठबंधन हो नहीं सकता है। इसकी वजह क्या है, इसकी चर्चा मैं आगे करूंगा। और अखिलेश की मजबूरी क्या है, यह भी बात सामने आएगी। अखिलेश यादव ने पहले भी कभी ओवैसी को तवज्जो नहीं दी। अब ओवैसी चाहे जो कह लें, लेकिन पिछले चुनावों के नतीजों को देख लिया जाए तो मुसलमानों की पहली पसंद यूपी में समाजवादी पार्टी ही रही है और वो बढ़ चढ़कर समाजवादी पार्टी को वोट देते रहे। कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रखता हूं। सीएसडीएस का आंकड़ा है, इसके मुताबिक 2022 के विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी को ही मिला था और यह आंकड़ा था करीब करीब 80% का। आप कह सकते हैं एक मुश्त वोट मिल गया था। वहीं बीजेपी को मिले थे सिर्फ 8% के आसपास, बीएसपी को मिला था 6% और कांग्रेस सिर्फ 3% के आसपास। इसीलिए ओवैसी एक राजनीतिक दल के रूप में भले दावा ठोक रहे हो, लेकिन मुस्लिम वोट के सबसे बड़े दावेदार वो हैं, यह कहना अभी जल्दबाजी है, क्योंकि पिछले चुनाव का आंकड़ा कुछ और दिखाता है। आप सुनिए कि यूपी में अपना दम दिखा रहे ओवैसी को लेकर शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद ने क्या कुछ कहा। उसमें साहब कहेंगे कि जो तकरीरें होती है उससे जो है वो मुसलमानों को बिल्कुल नुकसान पहुँच जाता है और वो अब दूसरे कट्टरपंथी उनकी यूनाइट हो जाते हैं। कट्टरपंथी यूनाइट हो जाते हैं, ज़्यादा मौका ना दें। तीसरी बात है कट्टरपंथी यूनाइट हो जाए और जो मुसलमानों के खिलाफ ताकत है उनको बढ़ावा मिल जाए। ज़्यादा बहुत एहतियात से उनको बात करना चाहिए ताकि मुसलमानों का किसी से टकराव ना हो। तो एक ट्रेलर आपको समझ में आया होगा। वैसे इस बार ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात ओवैसी कर रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में पिछले विधानसभा चुनावों को अगर आधार मान ले तो साफ हो जाता है कि ओवैसी को यूपी के लोगों ने बुरी तरह नकार दिया था। कोई तवज्जो नहीं दी थी, क्योंकि पिछले चुनाव में भी ओवैसी यूपी आए थे। 2022 के चुनाव में यूपी में करीब 100 सीटों पर ओवैसी ने अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन एक भी सीट पर उनका खाता नहीं खुला। खाता खुलने की बात छोड़ दीजिए, जीत मिलना दूर की बात है, 99% उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो गई थी। सिर्फ 0.43% वोट मिले थे, जो नोटा से भी कम थे। इससे ज्यादा वोट नोटा में पड़ गए। यानी लोगों ने ओवैसी को चुनने से ज्यादा बेहतर चुना कि कोई विकल्प नहीं वाला हिस्सा चुन लिया जाए। बिहार में ओवैसी की 5 सीटों पर जीत और बंगाल में ममता बनर्जी की बुरी तरह हार में एमआईएम अपने लिए प्रबल संभावनाएं अब देख रही है और इसीलिए ओवैसी एक नई ताकत के साथ यूपी के चुनावी समर में।
तो मौसम बिगड़ने वाला है। लेकिन सवाल है किसके लिए मौसम बिगड़ने वाला है? कहीं पिछले चुनाव वाला हाल तो नहीं होगा? अखिलेश यादव का कोर वोट बैंक है यादव और मुस्लिम, यानी MY समीकरण। लेकिन ओवैसी की पार्टी के रूप से साफ है कि वो समाजवादी पार्टी को सिर्फ यादवों की पार्टी बताने में जुट गए हैं, यानी MY में से M को अलग करना, अपने पास ले आना और सिर्फ Y रह जाए समाजवादी पार्टी के पास। ये ओवैसी की स्ट्रेटजी है। जिन शौकत अली को ओवैसी ने उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, यानी यूपी के जो सिपा सालार हैं ओवैसी के, जिन्हें अपना पहला उम्मीदवार भी बना लिया है बहराइच से, वो बीजेपी की योगी सरकार से ज्यादा समाजवादी पार्टी पर हमलावर नजर आते हैं। सुनिए। उत्तर प्रदेश में 60% यादव है, 52% सरकारी नौकरी में है। उत्तर प्रदेश में 20% मुसलमान है, 27% जेल की सलाखों में है, 1% सरकारी नौकरी में नहीं है। क्यों? ये अन्याय हमारे साथ क्यों हुआ? उत्तर प्रदेश में कुर्मियों ने भी अपनी पार्टी बनाई, पल्लवी पटेल। तो कुल मिलाकर दरअसल आप समझिए कि लड़ाई मुस्लिम वोट बैंक की है, और यही अखिलेश की मजबूरी भी है कि अगर ओवैसी के साथ चले गए तो फिर सवाल यह उठेगा कि क्या आपने ओवैसी की लीडरशिप को मुसलमानों के लिए मान लिया, और क्या आपके पास मुस्लिम लीडरशिप का कोई विकल्प नहीं था? यही मुश्किल बिहार में भी थी, और इसीलिए विपक्षी गठबंधन बिहार में ओवैसी से गठबंधन नहीं कर रहा था कि फिर मुस्लिम वोट बैंक के लिए क्या ओवैसी की लीडरशिप को मान नहीं लेगा, तो क्या यह पूरा वोट बैंक शिफ्ट नहीं होगा ओवैसी की ओर? इस बात को विपक्ष समझता है। ओवैसी की राजनीति मुस्लिम धुरी पर नाचती है। वो संविधान की दुहाई भी कौम के प्रति वफादारी से जोड़ कर देते रहे। इसीलिए उत्तर प्रदेश में जब वो अपने चुनावी ऐलान के लिए पहुंचे तो बहराइच के मटेरा में जाने की वजह भी इसी से जुड़ जाती है। अब आपको यह वजह बताता हूं। मटेरा को चुनने का कारण क्या थे? पहला कारण तो यह माना जा रहा है कि वो एक बेहद मुस्लिम बहुल विधानसभा सीट है, जो जाहिर सी बात भी है कि अगर ओवैसी आएंगे तो मुस्लिम बहुल सीट पर ही जाएंगे, जहां पर उनकी बातें ज्यादा असर करें, जहां से एक वेव वो क्रिएट कर पाए। मुस्लिम आबादी मटेरा में करीब 45% है। पिछले 3 चुनावों से समाजवादी पार्टी का ही यहां पर कब्जा है। तो साफ है कि अब समाजवादी पार्टी के उस मजबूत किले में ओवैसी सेंध लगाना चाहते हैं जहां पर मुस्लिम बहुतायत में है वोट बैंक के तौर पर। वहीं मटेरा का एक ऐतिहासिक महत्व भी है। बहराइच में ही 11वीं सदी में श्रावस्ती के राजा सुहेलदेव और महमूद गजनवी के भांजे सैयद सालार मसूद गाजी और गाजी मियां के बीच एक ऐतिहासिक युद्ध हुआ था। इसमें महाराजा सुहेलदेव ने सालार मसूद को मार दिया था। उस गाजी मियां की मजार पर हर साल मेला और उर्स लगता है। दरअसल ओवैसी इसलिए पहुंचे कि वो मजहबी भावना भड़क सके और उसे ओवैसी भुना सके, जिसको लेकर हाल फिलहाल में यूपी की सियासत में बहुत सारे बयान भी दिए गए, जिसको लेकर खुद सीएम योगी भी मुखर रहे हैं कि यहां गाजी जैसों की जगह नहीं है। लेकिन इन सबके बीच आप कमाल देखिए, समाजवादी पार्टी की ओर से ओवैसी को वो बीजेपी की टीम बताते हैं, इसीलिए उनकी बात बेमानी है और बीजेपी कह रही है कि ये ध्रुवीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं, इसीलिए इनकी क्या बात करना। सुनिए कुछ बयान। एक बीजेपी के कंधे पर चढ़ करके जो समाजवादी पर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे मुझे लग रहा है कि समाजवादी बहुत अच्छी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को फाइट दे रही है। कितने हरवा दिए और कितने जितवा दिए भारतीय जनता पार्टी को, इसका भी तो आकलन उनको सामने रखना चाहिए। अब जनता समझ चुकी है कि उनकी भूमिका क्या है। लड़ाई आमने सामने की है। अब आप इधर रहिए या इधर रहिए, यह फैसला आपको करना है। आप बीच से कोई रास्ता नहीं निकाल सकते, बीच का कोई रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि ईमानदारी के साथ देश के अंदर जो लड़ाई मजबूती के साथ राहुल जी ने लड़ी है, उसी का नतीजा है कि आज भारतीय जनता पार्टी परेशान है और तरह तरह से गेम कर रही है कि प्रॉक्सी बना ले, डायरेक्ट ना हो तो प्रॉक्सी बना करके खेले। जो ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं, वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग हैं, धर्म और जाति के आधार पर राजनीति करने वाले लोग हैं, उनके दाल गलने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में सफल रही है और जन जन का आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। तो वैसे ही पूरा जोर लगा रहे हैं और जोर इस बात को लेकर लगा रहे हैं कि यूपी में एक चुनावी नैरेटिव वो लोगों को समझा सके और खासतौर पर मुस्लिम वोट बैंकों को समझा सके कि दरअसल उनके लिए बेवफा कौन है। उनके लिए बेवफा है समाजवादी पार्टी।